ख्वाजा आसफ सीधी सीधी बात करो कि हमारे बस में कुछ नहीं है, हमें इशारा होता है तो हम धमकी देते देते हैं, और जब हमें इशारा होता है तो हम लेट जाते हैं चुप करके, गंडापुर जहाँ मर्जी फिरता रहे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आने वाले 24 से 48 घंटे मुल्क की सियासत में बड़े अहम हैं। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस हो रही है और PTI ने एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। कल मैंने गुजारिश की थी कि अगर इसको आप टालना चाहते हैं तो आसान सा तरीका है, और आज PTI वालों ने वही तकरीबन कह दिया कि खान साहब से मुलाकात करवा दें, हम एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। लेकिन यहाँ एहतजाज की कॉल का तो मसला ही नहीं है, यहाँ मसला है दूसरे को मुल्क दुश्मन साबित करने का, गद्दार साबित करने का, मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाला साबित करना, दहशतगर्द साबित करना, मुल्क के मुनाफी सरगर्मियाँ करने वाला साबित, सब कुछ जो जराइम डिक्शनरी में लिखे हुए हैं वो सब अपने मुखालिफ पे डालने का नाम सियासत। कल से आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुने, बूढ़े हो गए, 70-70 साल के हैं अब ये सारे, ये ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, कमर ज़मान, कायरा, खुर्शीद शाह, ये सब 70-70 से भी ऊपर हैं, लेकिन झूठ बोलते हुए ज़र्रा बराबर भी कोई हया नहीं आती। चले बंदा इस उम्र में आके तो खौफ खुदा सोचता तो है ना कि रब की बारगाह में जाना है, सवाल जवाब होंगे, झूठ से बच जाऊं। बिलावल तो अभी उसकी उम्र है झूठ बोलने की, बोल रहा है, धड़ाधड़ झूठ बोल रहा। कभी कहता है ये कायदे आज़म का विजन था, और कभी अपने नाना का विजन बता रहा है। ना उसको नाना का पता है, कायदे आज़म का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कायदे आज़म का के असूलों का, कायदे आज़म के अखलाक का, कायदे आज़म के अज़्म हिम्मत का उसे को दूर दूर तक कोई खुशबू भी उसे कभी आई हो। उसका सारी सियासत का दारो मदार बूट पॉलिश पे आ गया। अब वो मरियम से आगे निकलने की कोशिश में, और नजम सेठी भी अब 70 के पेटे में है, और ऐसे ऐसे झूठ बोलता है कि झूठ को भी शर्म आती होगी। छोड़ता है अपनी तरफ से ये समझ के कि मैं बड़ा, पता नहीं कितनी दफ़ा वो PTI को ख़त्म कर चुका है, PTI का बेड़ा गर्क कर चुका है, PTI का नामो निशान मिटा चुका है। अब मशवरा दे रहा था एक दिन के खामोशी के साथ किसी को बताए बग़ैर ये आईनी तरमीम कर लें, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे मशवरे देता है कि मेरा ख्याल है मशवरा भी सर पकड़ लेता है कि ये दानश्वर हैं, ये पाकिस्तान के नामी ग्रामी सहाफ़ी तजज़िया का अंसार अब्बासी हो गया, और इस तरह को जावेद चौधरी हो गया, सब की दाढ़ियाँ अब सफ़ेद हो गई, लेकिन खौफ खुदा नहीं, खौफ खुदा, शर्म नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं। कभी कभी मैं अंसार अब्बासी को पढ़ा करता था जंग में बड़े शौक़ से, मुशर्रफ के दौर में, लेकिन अब वो भी इतने झूठ छोड़ता है और बड़ा पक्का मुंह बना के छोड़ता है कि जब मैं इनके झूठ सुनता हूँ, और आजकल वो बिलावल बोल रहा है धड़ाधड़। ख्वाजा आसिफ का तो आप सुन चुके, 3 दफ़ा उसने पहले धमकी दी थी कि गंडापुर अगर अटक का पुल क्रॉस कर गया तो मेरा बाप ही कोई नहीं। 3 दफ़ा गंडापुर पुल क्रॉस करके डी चौक में आ गया। अब फिर ख्वाजा रात धमकी दे रहा था, अब कह रहा था आके दिखाओ। और ख्वाजा आसिफ सीधी सीधी बात करो कि हमारे बस में कुछ नहीं है, हमें इशारा होता है तो हम धमकी देते देते हैं, और जब हमें इशारा होता है तो हम लेट जाते हैं चुप करके, गंडापुर जहाँ मर्जी फिरता रहे। वैसे कभी आप देखें कि गंडापुर को धमकी देने का, या किसी खैबर पख्तूनख्वा के लीडर को धमकी देने का कि अटक पुल क्रॉस नहीं कर सकते, कोई थोड़ी बहुत ज़र्रा बराबर भी शर्म हया या सियासी सूझबूझ है? पाकिस्तान सबका है, जो जहाँ चाहे आए, जहाँ चाहे जाए। इसके लिए पाकिस्तानियों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। पठान, सिंधी, बलोची, कश्मीरी,
गिलगित बल्तिस्तान के, सब हमारे भाई हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले पाकिस्तानी, जिनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, जो पाकिस्तान के किसी इलाके में किसी ज़िले में पैदा हुए हैं, वो जहाँ चाहें जाएँ आएँ। कौन होता है ख्वाजा आसिफ? रातों रात खुद इसने कहा कि मैं हार गया था, मैंने बाजवे को फ़ोन किया, उसने मुझे कहा कि फ़िक्र ना करो, मैं अभी रिज़ल्ट चेंज करवा देता हूँ, और फिर करवा दिया। फिर अब इस दफ़ा रिहाना डार से शिकस्त फाश हो गई, तस्लीम कर गया, फिर किसी की मिन्नत समाजत की कि मेरा कुछ करो। तो इस बेशर्मी के साथ सीटों पे बैठे हुए और धमकियाँ दे रहे हो पाकिस्तानियों को, झूठ बोल रहे हो। अभी एक इशारा आ जाएगा तो तुम सब हाथ बांधे खड़े हो गए, गंडापुर जहाँ मर्जी आए, जहाँ मर्जी जाए। और पाकिस्तानी जिनको पाकिस्तान में का आइन एहतजाज का हक़ देता है, वो पुरअमन एहतजाज जलसा करें, जुलूस निकालें। आप कौन होते हैं उन पर पाबंदी लगाने वाले? मैं अर्ज़ कर रहा था, एक दो, हाँ, बिलावल, शहबाज, मरियम, जरदारी, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, कमर ज़मान, खुर्शीद शाह, इन सब के आप झूठ सुने। कोई कहता हमारे नंबर पूरे हो गए, कोई कहता हमारी तरमीम, हमारी आइनी तरमीम का मसवदा ये है, कोई कहता है ये है। असल एक ही है कि किसी तरह अदलिया पे कंट्रोल कर लें, और तो कोई हमें पूछने वाला है नहीं। अदलिया से डर है कि कहीं वो 8 फरवरी वाले इलेक्शन का सारा ऑडिट अगर हो गया तो हम मर जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो उसकी बिना पे अदलिया को ज़ेरे हुक्म लाने के लिए, मर्ज़ी के जज मुकर्रर करने के लिए तरमीम तरमीम तरमीम। पाकिस्तानियों का एक ही मसला तरमीम। तो जब इनके झूठ देखता हूँ, और बड़े बड़े झूठ, एक कहता है नंबर पूरे हो गए, दूसरा कहता है अभी नंबर पूरे नहीं हुए, तीसरा कहता है मौलाना की मिन्नत कर रहे हैं, मौलाना को साथ लेना ज़रूरी है। तो कुरान पाक की ये आयत मुबारक याद आती है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो जब ऊपर बैठे हुए लानत याफ्ता हों, जिन पे लानत बरस रही है, लानत क्यों बरस रही? झूठ बोल रहे हैं, और झूठों पे अल्लाह की लानत। जब हर वक्त आप झूठ बोलेंगे, अल्लाह रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी करेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे कि इंसानियत शर्मा जाए, तो फिर आसमानों से रहमतें और बरकतें तो नाजिल नहीं ना होंगी। फिर आप टेल लगा लें, आप उल्टे होकर खड़े हो जाएं, आप चाइना को बुला लें, आप सऊदीया को बुला लें। जब अल्लाह की रहमत और बरकत उठ जाए तो आपकी मईशत को कौन सही कर सकता है? आप सारी दुनिया से कर्ज़े ले लें, पाकिस्तान के तमाम असासे बेच दें, जैसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट सुना बेच दिया गया है, बाकियों के बेचने के मंसूबे हैं, तैयारियां हैं, और उसमें कमीशन अपना अपना लेना है सब ने। और पाकिस्तान बेच के बिस्तरे बांधेंगे, सामान पैक करेंगे, कोई लंदन, कोई दुबई, कोई फ्रांस, कोई अमेरिका, और पाकिस्तानी इसी तरह कर्ज़ों के बोझ तले दबे रहेंगे। तो फिर मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि ये मसला जो इस वक्त पूरी कौम को आपने इसमें डाला हुआ है, ये कोई मसला नहीं है, 1 मिनट का मसला है। पीटीआई के 10 लीडरों को पकड़े ले जाएं, जेल में जाके अभी मुलाकात करवा दें। आप जब चाहें तो रात 2 बजे भी जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, सुबह 6 बजे भी खुल जाते हैं, जब आप चाहें। अब अगर मुल्क की और कौम की ज़रूरत है, आपके गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, आपको उनका बड़ा वाक़यातन अगर फ़िक्र है, अगर आप स्कोर नंबर पूरे करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह धोखा दे के कौम को तमाशा करके अपना मकसद हल कर लें, तो वो अलग बात है। अगर आप में इस इखलास है तो 5 मिनट नहीं लगते ये मसला हल हो सकता है। कौम ये सारा कुछ देख रही है, इनके बयानात देख रही है, इनके मनहूस चेहरे देख रही है जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर झूठ बोल रहे होते हैं, फलां मुल्क दुश्मन, फलां मुल्क, और फिर उन्हीं मुल्क दुश्मनों के पांव पड़ते हैं जाके, जिनको मुल्क दुश्मन कहते हैं, फिर उन्हीं के बूट पॉलिश करते हैं।
आओ सही मेहरबानी करो, किसी तरह मुल्क को बचाने के लिए हमारे साथ तामुन करो। तो अल्लाह करीम ये जो अहम वक्त शुरू हो रहा है, 48 घंटे 1 2 3 दिन जो हैं, इनमें कोई ऐसे मामलात सुधारने की हुक्मरानों को तौफीक अता फरमा दे कि हम किसी शर्मिंदगी से बच जाएं। और अल्लाह इस मुल्क, मैंने हर दुआ में अर्ज़ करता हूँ कि इस मुल्क को नेक सच्चे, इरशाद फरमाया इत्तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो। जो जिनके झूठ रोज़ हम देखते हैं और पता है बच्चे बच्चे को ये जो बैठा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है या कर रही है ये झूठ बोल रहा है, ये जो बयान दे रहा है भुट्टो का नवासा ये झूठ कह रहा है, ये जो मुल्क का वज़ीर आज़म बयान दे रहा है ये झूठ कह रहा है। तो जब बच्चा बच्चा आपके झूठ से वाकिफ़ है और अल्लाह हुक्म दे रहा है सच्चों के साथ हो जो, तो झूठों का साथ वो कैसे देगा? ईमान वाला तो झूठों का साथ नहीं दे सकता। अल्लाह करीम कोई ईमान वाले गैरतमंद बाज़मीर हुक्मरान पाकिस्तान को अता फ़रमाए, पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम नसीब फरमाए।